हाय एवरीवन, स्वागत है आपका कमल एकेडमी कोच में। आइए जानते हैं आज हमारे टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या नया आज आपके बच्चे सीखने वाले हैं। Good morning students. Myself Shubhra Saxena. Today we will discuss about chapter 2 God is one in moral science. इस स्टोरी में ये बताया कि ईश्वर केवल एक है, उसके नेम अनेक हैं लेकिन ईश्वर केवल एक ही है। तो इस बारे में मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। वो ये है, एक बार एम्परर जो अकबर थे यानी महाराजा जो बादशाह अकबर थे, तो उन्होंने डिस्कशन लिया। बहुत से टॉपिक्स थे, तो वो अपने जो डिस्कशन लेते थे वो अपने एक बुद्धिमान उनका मंत्री था बीरबल। तो वो बीरबल से अपने सारे जो भी उनकी सलाह मशवरे होते थे वो उसके साथ करते थे। तो इस सलाह मशवरे के साथ साथ उनके जो रिलीजियस टॉपिक्स यानी जो धार्मिक टॉपिक होते थे उस पर भी वो जो भी बात करते थे वो बीरबल से ही करते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुस्लिम्स जो पूजा करते हैं वो केवल एक ही गॉड की करते हैं, दैट इज़ अल्लाह, जो कि अल्लाह है। जैसे क्रिश्चियंस हैं, वो जो वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, वो केवल जीसस क्रिस्ट की करते हैं। सिख हैं, वो गुरु ग्रंथ उनको मानते हैं, सिखों के अलग गुरु हैं। लेकिन मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि जो हिंदू हैं उनके बहुत सारे गॉड्स हैं, बहुत सारे भगवान हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव एक्सेट्रा। डू दे बिलीव इन वन गॉड? तो मेरी समझ में नहीं आता कि विश्वास केवल एक गॉड में होना चाहिए या बहुत सारे गॉड में। लेकिन जब बीरबल ने ये बात सुनी तो वो मुस्कुराए। तो उन्होंने कहा कि हे मेरे बादशाह, मेरे भगवान, मतलब जो उनके किंग थे उनके लिए वो बोलते थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि हिंदू जो हैं वो उनके लिए भी एक सुप्रीम गॉड ही है, लेकिन जैसे कि वो विश्वास करते हैं वो उनके नेम अलग अलग हैं। गॉड केवल एक है लेकिन उनको विभिन्न नाम से जाना जाता है, विभिन्न नामों से, दूसरे नामों से उनको पुकारा जाता है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिवा एक्सेट्रा। तो अकबर उनसे बोलते हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है बीरबल, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि गॉड को विभिन्न नामों से क्यों जाना जा सकता है? क्या तुम मुझे इस आंसर का कोई प्रूफ दे सकते हो? बीरबल ने उनसे कहा, निश्चित, मैं आपके इस जवाब का इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा। उन्होंने कहा और तुरंत ही इमीडिएटली उन्होंने वहाँ अपने जो उनका महल था वहाँ से एक सर्वेंट को बुलाया। तुरंत ही सर्वेंट वहाँ महल के अंदर आ गया। तो उसने उसको क्या, बीरबल ने उस सर्वेंट को एक लंबे कपड़े का टुकड़ा दिया और उससे कहा कि इसे अपने सिर पर बांध लो। ठीक है, जैसे इस कपड़े को बांध लो अपने सिर पर। तो उसने से टर्बन साफ़ी बांधते हैं, उसने उस तरीके से उसको बांध लिया। उसने बाद में उससे पूछा कि जो तुमने पहना था अपने सिर पर, ये क्या पहना था? तो सर्वेंट रिप्लाई करता है, टर्बन, मैंने साफ़ी बांधी थी। बीरबल ने कहा कि ठीक है, और उस साफ़ी को, उसके हाथ से कपड़े को वापस ले लिया और उसे वापस भेज दिया। अब उन्होंने क्या किया, दूसरे सर्वेंट को बुलाया। तो बीरबल ने वही क्वेश्चन उस सर्वेंट से किया। सर्वेंट आया तो उन्होंने उसको भी, बीरबल ने उस दूसरे सर्वेंट को भी वो सेम कपड़ा दिया। अब उससे कहा कि इस कपड़े को अपने कमर में बांध लो। उसने कमर में उसको कस करके बांध लिया। उसने कहा, ये तुमने जो किया, ये तुमने क्या पहना था अपने चारों तरफ? तो सर्वेंट ने उत्तर दिया कि बेल्ट थी, बेल्ट की तरह मैंने उसको कस करके कमर में बांध लिया। उन्होंने वो कपड़ा उससे भी वापस ले लिया और उसे वापस भेज दिया। अब उन्होंने, जब वो सर्वेंट चला गया तो बीरबल ने क्या किया, उस कपड़े को खुद ही अपनी शॉल की तरह से लपेट लिया, चारों तरफ अपने शोल्डर्स पे लपेट लिया। फिर उन्होंने एक अलग दूसरे सर्वेंट को बुलाया। जब वो दूसरा सर्वेंट वहाँ आया तो उन्होंने उससे भी पूछा कि ये बताओ, जो मैंने अपने शोल्डर पे चारों तरफ लपेटा हुआ है वो क्या है? तो सर्वेंट ने उत्तर दिया, बिना सोचे समझे, उसे तुरंत देखते ही उत्तर दिया, ये शॉल है, यानी दुशाला है। तो बीरबल ने तुरंत उस सर्वेंट को भी वापस भेज दिया। अब वो दोबारा एम्पायर अकबर की तरफ मुड़े और उन्होंने, जो अकबर बारीकी से सब ध्यान से देख रहे थे, वो हर मूवमेंट को, एक एक क्षण को ध्यान से देख रहे थे। तो उन्होंने भी यही सारी चीज़ें देख ही ली थी अकबर ने कि बीरबल ने जो भी कुछ किया। तो उन्होंने उनसे खुद देखकर उनकी तरफ कहा कि जो मैंने ये कपड़ा लिया, आपने देख लिया कि सबने अपने अपने अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से उसको पुकारा है,
उसी तरह हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब कपड़े को हम विभिन्न नाम से, क्योंकि हम उसको जिस तरह यूज़ कर रहे हैं उसी तरह से हम बोल रहे हैं, उसी तरह गॉड है। तो लोगों की ये थिंकिंग है कि कोई गॉड को किसी नाम से बुलाता है, जिसकी जैसी परफॉर्मेंस होती है, जिसकी जैसी इच्छाएं होती हैं, अपने अनुरूप ही वो उस गॉड को उस नाम से अपने मन में धारण करता है। तो इसीलिए अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा महाराज कि गॉड केवल एक सुप्रीम पावर है, इसके लिए कुछ कहने की अधिक आवश्यकता नहीं है। गॉड केवल एक है। जो एम्परर अकबर थे, जो बादशाह अकबर थे, वो उसकी बीरबल की इन बातों से, उसके इस एक्सप्लेनेशन से कि उसने इतनी बुद्धिमानी से उत्तर दिया था, वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गए। एम्परर अकबर ने सोचा कि हिंदुओं की जो पूजा है, बहुत सारे भगवान हैं, विष्णु, शिवा, वो बिलीव करते हैं अपने अपने अलग अलग उस पे गॉड पे, लेकिन ईश्वर तो केवल एक ही है। उसने अपने बुद्धिमान मिनिस्टर से जो बीरबल से जो पूछा, तो बीरबल ने बताया कि जैसे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो हिंदू भी बिलीव करते हैं केवल अपनी एक सुप्रीम पावर गॉड पर ही, लेकिन उन्हें विभिन्न नामों से ही जानते हैं, क्योंकि उन पे जिस तरह के भगवान की दया हो जाती है तो हिंदू लोग सोचते हैं कि हमारे ये भगवान की वजह से, कि हमारा शिव जी की वजह से काम हो गया, या ब्रह्मा जी ने हमारा ये काम कर दिया, या देवी माँ ने ये काम कर दिया, तो हम उसी तरह से उनकी पूजा करते हैं और उसी प्रकार हम उन्हें उसी नामों से जानते हैं। हमें इस तरह की कोई वो नहीं है कि हम भगवान को अलग अलग उससे करें, क्योंकि ईश्वर तो केवल, धर्म अलग है हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन हमारा जो ईश्वर है वो सिर्फ एक ही है। गॉड, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? तो इसका मोरल क्या है? गॉड इज़ वन एंड ही कमांड्स। गॉड केवल एक है और उसकी कमांड भी एक ही है, अस टू बिलीव इन हिम टोटली, जिस पे हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। तो इस कहानी से हमने अच्छी तरह समझ लिया कि ईश्वर केवल, सबसे बड़ी शक्ति जो है वो कोई भी धर्म हो, ईश्वर सिर्फ एक है। तो अब आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।